हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर के यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा था, जिसमें लगभग 1000 से क्वेश्चन हम यहाँ पे इसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा चुका है। ये पिछले क्लासेस में 1005 क्वेश्चन में क्वेश्चन कवर कराया था। तो आज हम देखेंगे 1000 जो छठा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले जो जितने भी क्लासेस वगैरह हुए, मैं जितने भी पार्ट बने उसको मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो उसको जो स्टूडेंट नहीं देखा तो उसको पार्ट वाइज देखेंगे, और साथ ही साथ रिवाइज भी करते चलना है आपको। इसका जैसे पीडीएफ आपको चाहिएगा तो मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। जो कंप्यूटर का जो क्लास है लगभग सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एसबीआई क्लर्क के लिए हो, चाहे आरबीआई के हो या एसबीआई पीओ का हो, और आपके स्टेट में आपका व्यापम में काम आएगा। साथ ही साथ पटवारी के लिए छात्रावास अधीक्षक, लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराएगा। पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम नहीं है कि मतलब ये आपका एग्ज़ाम है, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? तो आपका जावा, टीसीपी, आईपी, या आपका एचटीएमएल, या आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल होता है ये आपका जो टीसीपी आईपी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं फुल फॉर्म, और टीसीपी और आप आईपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो टीसीपी का या यहाँ पे फुल फॉर्म होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसमिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और आपका जो आईपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ये खास करके आपका जो इंटरनेट जो यूज करते हैं ये आप एक तरह का प्रोटोकॉल है। तो खास करके आपका इंटरनेट में आपका इसका उपयोग किया जाता है। तो एक तरह का आपका प्रोटोकॉल है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जावा दिया गया है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इसको रूप में इसको उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एचटीएमएल दिया है, एचटीएमएल का बहुत बार फुल फॉर्म भी इसका पूछा गया है। तो अधिकतर यहाँ पे देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से फुल फॉर्म से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो HTML इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि जो है आपकी इनमें से कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय जो इंटरनेट गतिविधि इनमें से कौन सा? जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो सर्चिंग, मनोरंजन, संप्रेषण या शॉपिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोला जाता है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। तो इंटरनेट में जो गतिविधि इनमें से जो सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि आपका कम्युनिकेशन होता है, जिसको हिंदी में संप्रेषण बोला जाता है। इसको सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते एक जो निजी कंप्यूटर जो आपके गोद में रखने लायक जो छोटा सा होता है, इनमें से आपका क्या कहलाता है? तो आपका पीडीए कहलाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या नोटबुक कंप्यूटर, या आपका वर्क स्टेशन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोटबुक कंप्यूटर हो गया आपका, जो पीसी बोलते हैं, जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। ये आपका कहने का मतलब यही है। तो जो छोटा सा आपका जो आप कंप्यूटर, जैसे आपको जो आजकल जो डेस्कटॉप वाला होता है, या उसको कहीं भी आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन लैपटॉप, जो नोटबुक कंप्यूटर, जो आपका जो पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, इसको आप कहीं भी लेके आपको ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसको आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग इनमें से क्या होती है? बिना किसी प्रोसेसर के, या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है, या एक प्रोसेसर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो जो प्रोसेसिंग इनमें से क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? कहने का मतलब यही है। तो ये आपका एक से जो अधिक जो आपके प्रोसेसर द्वारा या आपका जो क्रिया होती है, आपको इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ये आपका प्रोसेसर द्वारा होता है। तो जितने भी जो प्रोसेसर होता है, जो आपके पास सबसे जो अच्छी क्वालिटी की जो आपका जो प्रोसेसर होता है आपका इंटेल के होता है, जो कि आपके अमेरिका जहाँ उसकी जो राजधानी वाशिंगटन डीसी में यहाँ से आपको बन के आती है। अभी 2023 में जो आपका जो नया वर्जन का आया है आपका i9 करके एक नया वर्जन आया है, जो आपका सबसे अच्छा क्वालिटी की आपको प्रोसेसर
कहलाती है। तो इंटेल कंपनी जो आपकी अमेरिका की कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लाइनेक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, या आपका प्रॉप्राइटरी का आपका सॉफ्टवेयर है, या आपका हिडन टाइप का है, या आपका ओपन सोर्स का, या आपका शेयरवेयर टाइप का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो लाइनेक्स होता है ये आपका ओपन सोर्स है, इसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका जो सॉफ्टवेयर सबसे कामयाब और सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपको खास करके साधारण के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन ये आपका ओपन सोर्स कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है इसी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख गणना यंत्र इनमें से क्या है, या गणना यंत्र का अंतर्गत जो आता है 4 ऑप्शन यहाँ पे गणना यंत्र इनमें से कौन सा है। प्रमुख गणना घड़ी, कैलकुलेटर, और आपका सी है डिफरेंस इंजन, या आपका अबेकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अबेकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अबेकस जो है आपके ये खास करके गणना यंत्र के लिए इसको जाना जाता है, खास करके इसको कैलकुलेशन के लिए इसको तैयार किया गया था अबेकस को। और ये आपका सबसे पहले इसको अबेकस का जो निर्माण अमेरिका में इसका निर्माण किया गया था। ये गणना कैलकुलेशन के लिए इसको तैयार किया गया था, जिसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1012 क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रोसेस्ड डेटा को इनमें से क्या कहते हैं। जो प्रोसेस्ड जो डेटा होते हैं उसको क्या कहलाता है। प्रोसेस कहलाता है, इनपुट कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो प्रोसेस जो डेटा है ये आपका प्रोसेस कहलाता है। करने का मतलब जो कोई भी जैसे डेटा जैसे आपको PDF के फॉर्म में हो, चाहे आपके पास किसी भी माध्यम में हो, तो ये आपका जो प्रोसेस जो डेटा होता है आपका प्रोसेस के रूप में रहता है। इसको हम एक तरह से सूचना के रूप में इसको हम प्राप्त किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका ये आपका डाटा प्रोसेस वगैरह होगा, ये सभी आपका प्रोसेस के अंतर्गत आती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। यहाँ पे इनपुट आउटपुट और इनपुट को आपको इतना बार बता चुका हूँ, शायद आपको रट गए होगा। आउटपुट और इनपुट से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे आते हैं, तो आउटपुट इनपुट को याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा आउटपुट के एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो आउटपुट कौन कौन से आता है। तो आपका जो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, जो GPS वगैरह जो आपके जो लोकेशन के लिए देखते हैं GPS, ये भी आपका एक तरह का आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो इसको याद रखिएगा। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सभी आपके आउटपुट के एग्जांपल है। बात करते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। तो आपका जो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ गया, माउस, जॉयस्टिक किसको बोला जाए। जॉयस्टिक से आपका ये छड़ी टाइप के रहता है, जिसमें आपका गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यापम के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि जॉयस्टिक का जो उपयोग ये आपका कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखिए जॉयस्टिक का जो उपयोग आपका गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे छड़ी टाइप का आपका बना रहता है, गोल रहता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जो ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन वगैरह, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ORG, जिसको शॉर्टकट में ORG इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, गैर व्यावसायिक क्षेत्र में, या आपके संगठन के क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका संगठन से संबंधित है। कहने पर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या इसका जो उपयोग है आपका ORG जहाँ पे लिखा रहता है, कई बड़े बड़े जो संस्था वगैरह रहता है इसके साथ उपयोग किया जाता है। जैसे आपका हेल्थ सेक्टर में हो गया, ह्यूमन सोसाइटी, बहुत सारे क्षेत्र में जो बड़े बड़े जो संगठन होते हैं, तो ORG का उपयोग वहीं पे आपका जो डोमेन वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाते हैं। बड़े बड़े जो संगठन है तो उसके लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। स्टार्टिंग, सेकंड स्टार्टिंग, बूटिंग, या आपका रीबूटिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले से जैसे आपके पास घर में जैसे कंप्यूटर है, जैसे पहले से आप जैसे उसको पहले से यूज कर रहे होंगे, तो जैसे उसको फिर से रिस्टार्ट करना है तो ये आपका जो विधि क्या कहलाएगी। तो ये आपका रीबूटिंग कहलाता है, डी ऑप्शन। ये आपका रीबूटिंग जो शब्द है आपका कंप्यूटर भाषा से आया हुआ है, तो इसको कंप्यूटर भाषा में इसको रीबूटिंग कहलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा जो है आपके एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? तो आपका कंपाइलर, इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्रिटर या आपका कन्वर्टर। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इनमें से एक स्टेटमेंट वगैरह होता है, तो ये आपका कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ये आपका इंटरप्रिटर कहलाता है। इंटरप्रिटर क्या कहलाता है, ये आपका होता क्या इंटरप्रिटर? तो ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो हाई लेवल के जो लैंग्वेज होता है, इसको मशीनी लैंग्वेज में इसको चेंज किया जाता है। एक तो एक तरह से देखेंगे इसको ट्रांसलेट करने का आपका काम करता है। जो जितने भी बड़े बड़े जो लैंग्वेज होता है हाई लेवल के, उसको आपके एक तरह का ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो इसको इंटरप्रिटर विधि कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ये आपका हिडन टाइप का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, या आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो आपका जो लाइनेक्स किस प्रकार के एक सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगर इसका अच्छा से एग्जांपल मैं बताऊं तो आपका MS वर्ड हो गया, ये भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रहता है। और आपका विंडो, मोजिला जो फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये सभी आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट कॉम जो डोमेन का जो संबंध है, डॉट कॉम का जो डोमेन का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ होता है, या कौन से क्षेत्र के लिए, कौन से क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है? कला से संबंधित है, व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत विशेषता से, या आपका डी, ये सभी। तो खास करके जो डॉट कॉम एक तरह का डोमेन है, मतलब जो खास करके इसका जो उपयोग है कौन से क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो आपके जितने भी जो व्यापारिक जो संस्था है, इसके क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बड़े बड़े जो वेबसाइट है, जैसे आपका एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे .com कैसे करके BSc.com जैसे कुछ रिजल्ट वगैरह खोलना रहता है स्कूल का, तो एजुकेशन के सेक्टर में इसको उपयोग किया जाता है। स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस के सेक्टर में, खास करके व्यापारिक जो संस्था के लिए इसका .com का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका एक तरह का डोमेन है, जो जितने भी जो व्यापारिक जो संस्था है, इसके लिए खास करके उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहाँ पे प्रयोग करते हैं? ट्रांजिस्टर में, मैग्नेटिक कोर में, वैक्यूम ट्यूब में, या आपका सिलिकॉन चिप? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर के जो प्रयोग आपका कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या क्या होता है? तो ये आपका अगर सरल शब्द में बताऊँ तो आपका जो वैक्यूम ट्यूब होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपको फ्लो को आपका मेंटेनेंस नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के इसमें प्रयोग किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन का संबंध इनमें से कौन से उद्योग के साथ होता है, या कौन से उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है? उच्च गुणवत्ता सूक्ष्मदर्शी के, मदरबोर्ड में, सॉफ्ट ड्रिंक में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन का जो संबंध इनमें से कौन से उद्योग के साथ होता है? तो आप जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका जो जितने भी विंडोज सीरीज़ के जो सॉफ्टवेयर है आपके, खास करके ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए, साथ ही साथ जितने भी कंप्यूटर वगैरह है, ये सभी हार्डवेयर का भी आपका काम करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। ये आपके कहाँ की कंपनी है? तो ये आपके अमेरिका की कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है अमेरिका की। इसकी स्थापना कब किया था? तो 4 अप्रैल सन 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स नाम को सुने होंगे। तो बिल गेट्स इसके संस्थापक है। उनके जो सहयोगी थे पाल एलन, बिल गेट्स और पाल एलन इसके संस्थापक है। इस कंपनी ने इनको बनाया गया इनके द्वारा। इसके जो CEO अब वर्तमान में कौन है? CEO और इसके जो चेयरमैन अभी वर्तमान में सत्य नडेला इसके CEO भी हैं, और इसके चेयरपर्सन भी। इसको याद रखिए। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट का। तो आपका जो अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो बिल गेट्स को नाम को सुने होंगे, इसके संस्थापक है। तो जैसे आपको बिल गेट्स जैसे ऑप्शन में दिया, तो आपको बिल गेट्स लेना है, साथ में पाल एलन दिया है, तो आपको दोनों को आंसर लेना होगा। तो इसके हिसाब से लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इनमें से
क्रे क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है CRAY। ये आपका जो क्रे एक तरह का आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, आपका मिनी कंप्यूटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो इनमें से जो आपका जो क्रे है ये आपका सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, इसकी श्रृंखला, इसको याद रखिएगा। ये आपका किसके द्वारा इसको बनाया, कौन से देश के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था, तो याद रखिए चाइना के द्वारा इसको बनाया गया था। ये आपके जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर के द्वारा इसको, यहाँ के चाइना के जो संस्था के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए चाइना के द्वारा इस सुपर कंप्यूटर को तैयार किया गया था। अगर आज का आपका क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बार बताया हूँ, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, कौन से संस्था के द्वारा इसको तैयार किया था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपका स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, और अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।